हमारे शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है जिसके आगे ये दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं। ये बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन दुनिया में कुछ बिरले 1% लोग ऐसे भी हुए हैं जो सारी सीमाओं को लांघ कर इतिहास रच देते हैं। डेविड गॉगिंस एक ऐसे ही महान एथलीट और रिटायर्ड अमेरिकन नेवी ऑफिसर हैं जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। डेविड का बचपन संघर्ष और यातनाओं में बीता। उनके पिता एक अमीर आदमी थे, लेकिन नशे का आदी होने के कारण आए दिन अपनी पत्नी और डेविड को मारते पीटते थे। वो जुआ और प्रोस्टिट्यूट जैसे धंधों में लिप्त थे। डेविड बताते हैं, छोटी छोटी बात पर भी वो डेविड को सारे कपड़े उतार कर बेल्टों से मारा करते थे। एक बच्चे को खेलने और पढ़ने की उम्र में ऐसी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था जो उसको शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ती जा रही थी, जिसका असर उनकी स्कूल की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। डेविड ही समझ चुके थे कि जीवन उनके लिए इतना आसान नहीं था। फिर उन्होंने दर्द और संघर्ष का ऐसा रास्ता चुना जिसने उनके दिमाग और शरीर को बदलकर इतना मजबूत बना डाला जो आज सबके लिए एक मिसाल है। डेविड की माँ जैकी ने डेविड के पिता ट्रूबिस का घर छोड़ दिया और ब्राजील में अपनी माँ के घर चली गई। अब उन्हें यातना देने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन पैसों की कमी के कारण जीवन गरीबी में गुजर रहा था। डेविड दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता और पढ़ाई में कमजोर होने के कारण चीटिंग करके पास हो जाता। डेविड का रंग काला होने के कारण उसे कई बार रंग भेद का सामना भी करना पड़ा। एक बार डेविड जब स्कूल से घर आ रहे थे, रास्ते में कार से जाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, ये काला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ए काले आदमी, तुम कहाँ से आए हो? हद तो तब हो गई जब एक युवक ने डेविड के ऊपर पिस्तौल तान दी। डेविड का आत्मविश्वास अब बुरी तरह टूट चुका था। वो डिप्रेशन में रहने लगा था। समाज में सबसे निचले स्तर पर रहना क्या होता है यह डेविड समझ चुका था। उसे लगने लगा था कि वो असफल होने के लिए ही बना है। डेविड के जीवन में मुश्किलें जल्दी आ गई थीं, लेकिन सबके साथ ऐसा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। याद करो, क्या आप भी किसी बुरे दौर से गुजरे हैं? यदि हाँ, तो आपने भी सोचा होगा कि आप एक सीमित क्षमता वाले व्यक्ति हैं। यही सोचकर हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए धकेलना बंद कर देते हैं। यदि आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है तो उसे कागज पर लिख लें। आपके साथ घटित होने वाली इस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसके बारे में दोस्तों से बात करें, दुनिया को बताएं या सोशल मीडिया पर फोटो के साथ पोस्ट कर दें। इससे होगा ये कि आप उस बुरे अनुभव से आगे बढ़ेंगे और अगले कदम की तैयारियां करने लगेंगे। तभी डेविड के जीवन में 2 घटनाएं ऐसी होती हैं जहां से उसकी जिंदगी नया मोड़ ले लेती है। पहली घटना ये थी कि डेविड के स्कूल से एक लेटर आता है जो डेविड की माँ जैकी को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि डेविड की अटेंडेंस काफ़ी कम है और इस तरह वो परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। डेविड जैकी से लेटर लेता है और लेटर पढ़ने के बाद खामोश हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो शीशे में अपने आप को देखता है। वो निश्चय करता है कि उसे अपने आप को बदलना होगा, अपने जीवन में अनुशासन और मेहनत से परिवर्तन लाना होगा और वो अब ऐसा ही करेगा। दूसरी घटना वो थी जब उसने नेवी सील के ऑफिसर को टीवी पर कहते सुना कि हम साधारण लोगों की रक्षा और उनका सम्मान करते हैं और उनमें से हमें कुछ ऐसे असाधारण युवकों की जरूरत है जो नेवी सील में देश के लिए अपनी सेवाएं दे सके। डेविड उस ऑफिसर से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने नेवी सील में जाने का निश्चय कर लिया, जहां सेना का हर जवान आत्मसम्मान, गौरव, योग्यता, मेहनत और बुद्धिमत्ता का अनूठा मिश्रण था। डेविड उस समय रेस्टोरेंट में चूहों और कॉकरोच को मारने की नौकरी करते थे ताकि रेस्टोरेंट का खाना खराब न हो, जिसके लिए उन्हें $700 महीने के मिलते थे। एक दिन जब वो कॉकरोच के झुंड को मार रहे थे तो कुछ कॉकरोच उनके ऊपर चढ़ गए, तो उन्होंने चप्पल निकालकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन भागते हुए कॉकरोच को देखकर डेविड को लगा उसकी जिंदगी भी उन कॉकरोच जैसी है जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। उन्होंने जब नेवी सील में जाने का निश्चय किया, उस वक्त
उनका वजन 135 किलो था, जबकि नेवी सील बनने के लिए अधिकतम वजन 95 किलो ही होना चाहिए था। और नेवी सील में सिलेक्शन के लिए सेना की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता था। ज्यादातर लोग तो ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले जाते थे। परीक्षा में सिर्फ 3 महीने का समय शेष था और लिखित परीक्षा भी पास करनी थी। लक्ष्य बड़ा था और चुनौती कठिन। डेविड के लिए यह बिल्कुल असंभव कार्य था। उसे 3 महीने में परीक्षा पास करने के साथ साथ 45 किलो वजन भी कम करना था। डेविड ने सुबह 3:30 बजे उठकर 12 किलोमीटर रोज दौड़ना शुरू किया, 30 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते और रोज 2 घंटे तैराकी करते, एक्सरसाइज करते और एक टाइम खाना खाते और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी थी। डेविड ने 3 महीने में 45 किलो वजन कम करके नेवी सील की लिखित परीक्षा को पास किया और असंभव दिखने वाले लक्ष्य को अपनी मेंटल टफनेस और अथक परिश्रम से संभव कर दिखाया। आपकी यात्रा का पहला चरण सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि तब आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर मेहनत की दुनिया में कदम रखना होता है। इसलिए अपना पहला कदम इतने आत्मविश्वास के साथ उठाएं कि वो आपको अंत तक रुकने न दे। आप वो काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता हो। इस तरह आप अपने डर पर धीरे धीरे हावी हो जाएंगे और भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती से नहीं डरेंगे। लेकिन डेविड के लिए संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। डेविड को अब दुनिया की सबसे कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण से गुजरना था। नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान दौड़ते समय डेविड के घुटने की हड्डी टूट चुकी थी। डेविड का एक एक कदम जानलेवा दर्द पैदा कर रहा था, लेकिन डेविड कहाँ रुकने वाला था। कुछ दूर चलते ही डेविड गिर पड़ा। डेविड को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, ऐसी हालत में दौड़ना तो दूर, तुम चल भी नहीं सकते। ऐसा करके तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। नेवी सील की ट्रेनिंग को इसीलिए हेल वीक कहा जाता है। अगले हफ्ते फिर ट्रेनिंग थी, लेकिन डेविड को डॉक्टर ने चलने से मना किया था। डेविड ने अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी और अगले हफ्ते डेविड फिर नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए तैयार खड़ा था। डेविड का मानना है कि जब हम किसी कार्य को कर कर थक चुके होते हैं, उस वक्त हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। यदि हम अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करें तो हम बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दौड़ते वक्त डेविड को असहनीय पीड़ा शुरू हुई। तब उसने अपने मन से कहा, दर्द और संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा है। उसने अपने बचपन के संघर्ष को याद किया और उस छोटे डेविड को जिताने का वादा किया, खुद से, अपने आप से। डेविड ने अपनी टूटी हुई टांग से नेवी सील की ट्रेनिंग ही नहीं पूरी की, बल्कि वो उस ट्रेनिंग में प्रथम आए थे और लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। ऐसा तो डेविड ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन उसने ये कर दिखाया था। डेविड को सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी थी, जिसमें खून की कमी के कारण शरीर को किसी भी काम के लिए सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। बाद में डेविड को पता चला उनके हार्ट में एक छेद भी है। इतनी कमियां होते हुए भी डेविड गॉगिंस ने नेवी सील जैसी कठिन ट्रेनिंग के 3 हेल वीक पूरे किए। आप भी उन 1% लोगों में हो सकते हो जिनके लिए कोई सीमा मायने नहीं रखती। मनुष्य यदि ठान ले तो कोई भी शारीरिक या मानसिक सीमा उसकी क्षमता पर अंकुश नहीं लगा सकती। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार।